पहाड़ों के बीच बसा रियान गांव हमेशा की तरह शांति में लिपटा हुआ था। हल्की धुंध सुबह के आसमान को ढक रही थी और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटी से झांक रही थीं। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन आज का दिन आर्यन के लिए कुछ अलग था। उसकी आंखों में हलचल थी, मन में बेचैनी। उसे हमेशा से महसूस होता था कि वह साधारण नहीं है, कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाया है। उसके दादा रुद्र गांव के सबसे ज्ञानी और बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यन को पाला था, उसके माता पिता की मृत्यु के बाद। दादा ने हमेशा उसे एक अनकहा सत्य सिखाया था, आर्यन, हर व्यक्ति के भीतर एक छिपी हुई शक्ति होती है जिसे समय आने पर ही वह पहचान सकता है। लेकिन आर्यन ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज गांव के मंदिर में होने वाला वार्षिक अनुष्ठान था, जहां हर युवा को अपने जीवन का मार्ग चुनने के लिए तैयार किया जाता था। यह वही समय था जब दादा ने कहा था कि आर्यन को अपने भाग्य का सामना करना होगा। जब आर्यन मंदिर के आंगन में पहुंचा तो वहां एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। वहां बैठे गांव के बड़े बुजुर्ग ध्यानमग्न थे और हवा में मंत्रों की गूंज थी। आर्यन ने अपनी जगह ली, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह अपने दादा की बातों को याद कर रहा था। क्या सच में उसके भीतर कोई विशेष शक्ति थी? आर्यन, पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। अब तुम्हारा समय आ गया है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आर्यन ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और उसकी हथेली पर जल डाला। उस क्षण आर्यन को अपनी उंगलियों में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसकी नसों में कुछ दौड़ रहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें वह रास्ता चुनना होगा जो तुम्हारे भीतर की आग को प्रज्वलित करे। आर्यन असमंजस में था। वह जानता था कि गांव के अन्य लोग साधारण जीवन चुनेंगे, किसी को खेती करनी होगी, किसी को पशुपालन। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसका रास्ता इन सब से अलग था। उसी रात जब सभी लोग अपने अपने घरों में थे, आर्यन अपने दादा के पास गया। दादा, मेरे भीतर कुछ अजीब हो रहा है। आज मंदिर में मैंने कुछ महसूस किया, जैसे मेरी उंगलियां जल रही थीं। दादा ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराए। यह वही शक्ति है जिसके बारे में मैं हमेशा तुम्हें बताता था। तुम्हारा समय आ गया है, आर्यन। अब तुम्हें गांव की सीमाओं के बाहर जाना होगा, उन रहस्यमयी स्थानों की खोज करनी होगी जहां से तुम्हारे पूर्वज आए थे। लेकिन दादा, आर्यन ने घबराकर कहा, मैं कैसे जानूंगा कि यह रास्ता सही है? और मैं इस यात्रा के लिए तैयार भी हूं। कोई भी नायक अपनी यात्रा की शुरुआत में पूरी तरह तैयार नहीं होता, बेटा, दादा ने कहा। लेकिन जब तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो तो रास्ता खुद तुम्हारे सामने खुलता जाता है। तुम्हारे भीतर जो आग है वही तुम्हें मार्ग दिखाएगी। आर्यन के भीतर डर और उत्साह की एक अनूठी मिलावट थी। अगले ही दिन उसने गांव छोड़ने का निर्णय किया। दादा ने उसे एक पुरानी तलवार दी जो उनके पूर्वजों की थी। यह तलवार तुम्हारे लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, आर्यन। यह तुम्हारे खून में बहने वाले इतिहास की निशानी है। इसे संभाल कर रखना। गांव के दरवाजे से बाहर निकलते हुए आर्यन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजरें दादा पर टिकी थीं, जिन्होंने उसे मुस्कुराकर विदाई दी। अब वह अपने सफर पर था, एक अज्ञात दुनिया की ओर जहां उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पहले कुछ मील उसने तेज कदमों से तय किए, लेकिन जैसे जैसे रास्ता सुनसान होता गया, उसका दिल भी थोड़ा भारी होने लगा। वह अब एक ऐसे जंगल के करीब पहुंच चुका था जिसके बारे में गांव में कई दंतकथाएं प्रचलित थीं। इस जंगल को द ब्रह्मांड का द्वार कहा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि यह जंगल अलग अलग लोकों का प्रवेश द्वार है। आर्यन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए जंगल में कदम रखा। वहां की हवा ठंडी और रहस्यमय थी, पेड़ों की शाखाएं मानो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक एक हल्की चमक उसकी आंखों के सामने आई। उसने झट से तलवार खींची और चौकन्ना होकर उस दिशा में देखा। चमक धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। आर्यन ने अपने कदम धीमे कर दिए। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा।
जवाब में केवल सन्नाटा मिला। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद चमक के बीच से एक आकृति उभरने लगी। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह एक अदृश्य शक्ति की तरह था जो हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो, युवा? उस आकृति की आवाज गूंजी, मानो वह हवा में घुली हो। आर्यन ने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा। मैं अपने भाग्य की खोज में हूँ। भाग्य? उस आकृति ने हंसते हुए कहा, यह जंगल किसी के भाग्य को नहीं पहचानता। यहाँ केवल वही जीवित रहता है जो अपनी सच्ची शक्ति पहचानता है। क्या तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो? आर्यन कुछ क्षण के लिए चुप रहा। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। मैं अपनी शक्ति को पूरी तरह से नहीं जानता, आर्यन ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मैं इसे खोजने के लिए यहाँ हूँ। आकृति ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर धीमे से बोली, अच्छा, तो देखो कि तुम्हारी तलवार में कितनी शक्ति है। अगर तुम जीवित रहे तो शायद इस जंगल के रहस्यों का एक हिस्सा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अचानक हवा और भी ठंडी हो गई और चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था। वह तैयार था, या कम से कम उसने खुद को तैयार महसूस किया। आगे क्या होगा? यह अभी अज्ञात था, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह यात्रा उसे सिर्फ अपने भाग्य की ओर नहीं, बल्कि उसकी असली शक्ति की ओर ले जा रही थी।